ज्ञान संगम चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी जो है पिछले हिस्से में हमने जो है आप लोगों को पारिस्थितिकी से संबंधित जो है बहुत सारी चीजें बताई थी और जो है उसमें हमने ये भी बताया था कि जो तमाम जो है भौतिक तत्व हैं वो किस प्रकार से पर्यावरण के घटकों को जो है प्रभावित करते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। उसमें हम सबसे पहला हिस्सा लेते हैं प्रकाश। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश हमें पर्यावरण को प्राप्त होता है वो किससे मिलता है? तो सूर्य से। ये प्रकाश सूर्य की किरणों से मिलता है और सूर्य की जो है जो किरणें होती हैं तो इनकी किरणों में जो है कितने रंग होते हैं? तो इनमें रंगों की संख्या जो है संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। 7 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये सभी चीजें जो है इन्हें प्रभावित किस प्रकार से करते हैं ये देखना है। देखिए, प्रकाश जो है जब कभी भी पत्तियों के ऊपर पड़ता है, यानी कि जब कभी जो है कोई प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो वह प्रकाश जो है का कुछ हिस्सा तो पत्ती ग्रहण कर लेती है और कुछ हिस्सा जो है परिवर्तित कर लेती है और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इसके जो है एक तरफ से दूसरी तरफ परागमित हो जाता है। अब देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है अगर पत्तियों पर पड़ता है तो इस सूर्य के प्रकाश का मान लेते हैं 100%। ये 100% सूर्य का प्रकाश जो है पत्तियों पर पड़ा तो इसमें क्या होता है? तो ये जो है आपके 82% हिस्सा 82% हिस्सा जो है पत्ती क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। फिर जो है इसका 5% हिस्सा क्या होता है? आर पार निकल जाता है, यानी कि जो है परागमन कर लेता है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है। और बाकी जो है 12% हिस्सा ऐसा होता है जो परिवर्तित हो जाता है। 12% हिस्सा क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 83% है दोस्तों, देख लीजिएगा फिर से। तो ये जो है 83% हिस्सा पत्ती अवशोषित कर लेती है, 12% हिस्सा परावर्तन कर देती है और 5% हिस्सा एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो 83% हिस्सा है इस अवशोषित हिस्से में क्या करती है? इसके भी 2 भाग करती है। 2 भाग। ये 4% जो है ऊर्जा का उपयोग किसमें करती है? तो उसका उपयोग कर लेती है जो है आपके किसी निर्माण कार्य में। तो वो कौन सा निर्माण कार्य है? तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लेती है। अब बचा आपके जो है 79% हिस्सा। तो 79% हिस्सा क्या करती है? ये जो है तनों को प्रदान कर देती है और ये तनों में जो है
ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और जिसे हम बाद में जो है जला करके प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है सूर्य के द्वारा जो भी ऊष्मा आई या ऊर्जा आई वो इस तरीके से जो है इनका उपयोग यहाँ पर क्या है, उसके जो है यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का स्वरूप है। मगर दूसरी तरफ क्या होता है, अब इस प्रकाश के जो है रंगों का उपयोग किया जाता है। रंगों का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं, देखिए सुबह के समय जो है प्रातः काल में पुष्प जो है या फूलों को जो है को खिलने में सहायक कौन सा होता है, तो लाल रंग होता है। प्रकाश का लाल रंग जो है फूलों को खिलने में सहयोग करता है। उसी तरीके से जो है इसमें जो है नीला रंग और जो है बैगनी रंग, ये क्या करता है, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करता है, यानी कि भोजन निर्माण में सहायक होता है। भोजन निर्माण में ये सहायक होता है। इसी तरीके से जो है इसके सारे रंग जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो है पर्यावरण में इनमें विभिन्न प्रकार के जो है परिवर्तन इन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों भोजन श्रृंखला पारिस्थितिकी पर्यावरण में ये जो है एक विशेष हिस्सा है। इससे भी टेस्ट में बहुत सारे जो है प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। देखिए भोजन श्रृंखला में जो है एक तो आपके जो है भोजन का क्रम हो गया और दूसरी तरफ भोजन से जो है इकाई यानी कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, ये दोनों चीज हम समझाने की यहाँ कोशिश करें। देखिए भोजन श्रृंखला में जो है क्या है, श्रृंखला का मतलब जानते हैं एक चैन होता है, यानी कि कौन किस पर निर्भर करता है। श्रृंखला में देखिए सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, आप देखते हैं जैविक तत्वों में तो आपके कुछ जीव हैं तो और वनस्पतियां दोनों को भी जो है समाहित किया गया है। तो एक तो इसमें ऐसा हिस्सा है जो आपके जो है उत्पादन का काम करता है, ठीक है, और दूसरे हिस्से क्या हैं जो इसे खाकर जो है उपभोग करते हैं, ठीक है। तो उपभोग करने वाले लोग हैं, एक आपके जो है उत्पादक है और दूसरा क्या है उपभोग करने वाले। ये दो तरीके के। अब इसमें जो है जो भी वनस्पतियां होंगी यानी कि वृक्ष मान लेते हैं, तो अब इसे खाने वाले जो है ऐसे लोग होंगे जो अपना भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि वृक्ष में विशेषता क्या है, हरित लवक के कारण, ठीक है, हरित लवक पाया जाता है और जिसके जो है कारण ये क्या करते हैं अपना भोजन बना लेते हैं, भोजन निर्माण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं और दूसरी तरफ क्या है ये उपभोक्ता हैं, ये अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाते हैं, ये भोजन निर्माण नहीं करते हैं। तो अब ये भोजन निर्माण नहीं करने वाले जो हैं
ये क्या करते हैं, इन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। देख लेते हैं अब जो है वृक्षों या वनस्पतियों को खाने वाले क्या होते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी होते हैं। अब इन शाकाहारियों को खाने वाले कौन से जीव होंगे, तो मांसाहारी होंगे, मांसाहारी। और मांसाहारी को खाने वाले कौन से जीव होंगे, तो आपके जो है इन्हें खाने वाले सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी। तो ये जो है श्रृंखला है कि हर वनस्पति या जो है घास को खाने वाले शाकाहारी, शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी, और मांसाहारी को खाने वाले क्या होते हैं, सर्वाहारी। इस तरीके से ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, सारे उपभोक्ता हो जाएंगे और ये उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो उपभोक्ता होते हैं तो इनका क्रम क्या है, शाकाहारी में देख लेते हैं हिरण। हिरण जो है वनस्पतियां खाता है, वहीं जो है शेर क्या है, शेर हिरण को खाता है। और जो है सबसे उच्च जो है स्तर पर क्या है, मानव। मानव जहां अनाज एवं सब्जियां खाता है, वहीं पर ये जो है मांसाहारी होने के कारण हिरण और शेर को भी खाता है, इसलिए ये जो है सर्वाहारी हो जाता है। अब इसमें आता है कि सबसे निचले क्रम में जो है उपभोक्ता कौन सा है, तो सबसे जो है निचले क्रम में उपभोक्ता जो है हिरण है। और फिर जो है सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, तो मानव है। ये क्या हो गया, आपके सर्वोच्च उपभोक्ता है। इस तरीके से जो है ये आपके जो है भोजन श्रृंखला हो जाती है। मगर दूसरी तरफ क्या आता है कि ये जो एक दूसरे को खा रहे हैं, इनमें ऊर्जा कैसे जाती है, ये देख लेते हैं। ऊर्जा के जो है 10% ये नियम, एक नियम है 10% नियम कहा जाता है। इसे दिया किसके द्वारा गया है, तो लिंडमान महोदय ने दिया है। इन्होंने बताया कि जब कोई जो है किसी उत्पादक से कोई उपभोक्ता भोजन ग्रहण करता है तो ये किस क्रम में जाता है। तो वनस्पति, वनस्पति क्या है, ये 100% ऊर्जा है, 100% है। अब इसमें जो है खाने वाले क्या हैं, शाकाहारी। तो शाकाहारी में आपके हिरण मान लेते हैं, तो हिरण से कितना जाएगा यहाँ पर, तो यह आपके जो है 10% जाएगा। फिर हिरण से जो है शेर में ये शक्ति कितनी जाएगी, तो मात्र 1% जाएगी। और फिर ये मानव में कितना जाएगा, तो मानव में ये मात्र जो है 0.1% जाता है। तो इस तरीके से अगले हिस्से में जो है ये 10% नियम के आधार पर जो है 10% के श्रृंखला में ये लगातार ऊष्मा आगे बढ़ती रहती है। यानी कि जो है अगर वनस्पति से 100% ऊर्जा हिरण प्राप्त करती है तो उसको 10% मिलता है। फिर इस 10% हिरण शेर के पास पहुंचती तो उसमें 1%, और फिर मानव के पास पहुंचने पर ये 0.1% हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला और उससे ऊर्जा का क्या नियम है ये आप लोगों को बताया गया। आप लोग इसे कमेंट करके जो है हमें सूचित करें और हमें उत्साहित करें। धन्यवाद।